और दोस्तों, कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की बहुत ही बेस्ट और इफ़ेक्टिव मेडिसिन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के लिए, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो रेस्पिरेटरी के मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर करती है, स्पेशली जो वूफिंग कफ रहता है उसके लिए। इसके अंदर स्पेशली खांसी की दिक्कत रहती है, स्पास्मोटिक कफ रहता है, लैरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन रहता है और ट्यूबरकुलर कंडीशंस रहती है। तो ड्रोसेरा का मेन सिम्टम्स कफ के लिए है और साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है पूरी तरीके से उससे लड़ने के लिए। और जिनकी खांसी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रात में सोते समय रहे, लेटने से खांसी बढ़ रही हो और कफ के साथ गैस्ट्रिक इरिटेशन हो, वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर कफ के साथ वॉमिटिंग हो रही है, उसमें ड्रोसेरा का बहुत अच्छा रोल रहता है। ड्रोसेरा के अपन ड्रग पिक्चर देखें, ड्रग एक्शन स्पेशली ड्रोसेरा का मेनली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के ऊपर रहता है। ये लैरिंग्स पे काम करता है, ब्रोंकाई पे और लंग्स के ऊपर। स्पेशली ये रिलीफ देता है, स्पास्मोटिक कफ रहता है जो कि खांसी के कारण कई लोग को गैस्ट्रिक इरिटेशन या वॉमिटिंग होने लगता है या खट्टी डकारें आने लगती है, उसके अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। साथ ही साथ जिनके खांसी के साथ हॉर्सनेस रहे, गले में भारीपन रहे, लैरिंग्स में इन्फेक्शन रहे, डीप कफिंग रहे, स्पेशली सोते समय सीने से खड़ खड़ की आवाज़ें आ रही हैं, लेटते ही खांसी आ रही है और आधी रात को बहुत ज़्यादा रहे, इसके अंदर ड्रोसेरा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और साथ ही साथ जिनके ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है, खांसी कफ पुराना हो गया है जिसके कारण वेट लॉस होता रहता है, ट्यूबरक्लोसिस की टेंडेंसी रहती है, जो कि ये सिम्टम्स टीबी के पेशेंट्स का भी है, इसके अंदर ड्रोसेरा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब अपन फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो ड्रोसेरा का पेशेंट रहता है ये बहुत ही वीक रहता है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से, जिनकी खांसी और कफ की टेंडेंसी रहती है, टीबी की टेंडेंसी रहती है और हल्की फुल्की खांसी के साथ उनको सीवियर कफ होने लगता है, जो रात में इनमें सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। डायथिसिस की बात करें, ड्रोसेरा का डायथिसिस ट्यूबरकुलर डायथिसिस है जो कि क्रोनिक कफ के साथ साथ रहता है और लैरिंजियल थैसिस रहता है पेशेंट के, और ट्यूबरकुलर ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन रहता है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बात करें, ड्रोसेरा में सबसे पहले स्पास्मोटिक कफ रहता है, ड्राई और सूखी खांसी रहती है, ये ड्रोसेरा का हॉलमार्क सिम्टम्स हैं। सेकंड, जो कफ रहता है ये सडन अटैक होता है, कंटिन्यू आने लगता है, चाहे पेशेंट सांस ले या कोई चोकिंग हो रही हो, लगातार खांसी चालू होगी और बहुत देर तक रहेगी। स्पेशली जो खांसी रहती है ये आधी रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अंदर से खड़खड़ की आवाज़ें आती है, साथ में कई बार उल्टी जैसा भी महसूस होता है। लेटने से और गर्म बिस्तर पर लेटने से, वॉर्म से ये सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं खांसी के। खांसी के साथ साथ वोमिटिंग के सिम्टम्स रहते हैं, खाना कई बार आ जाता है या पित्त आता है, ये बच्चों में रहता है कि खांसी के साथ साथ नौशिया सिम्टम्स रहते हैं, ये सिम्टम्स आपको एपिकाक में भी मिलेंगे। हॉर्सनेस रहती है, खांसी के साथ साथ गले के अंदर इन्फेक्शन रहेगा और ट्यूबरक्लोसिस जो रहेगा लैरिंग्स का, उसके कारण गले में हॉर्सनेस रहेगी और जो वॉइस रहेगी बहुत ज़्यादा डीप रहेगी, टोनलेस रहेगी, क्रैक्ड रहेगी, वो अच्छे से अपने जो एक्सप्रेशन है वो क्लियर का तरीके से बता नहीं पाएगा। ऑर्गन वाइज बात करें ड्रोसेरा में, सबसे पहले हेड के बारे में, वर्टाइगो रहेगा, सेंसेशन रहेगा, डिजीनेस की चक्कर आता रहेगा, स्पेशली जब वो खुली हवा में घूम रहा हो और पेशेंट को ऐसा लगेगा वो गिर जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर। फेशियल सेंसेशन में उसको ठंडापन और स्टिंगिंग पेन रहेगा, स्पेशली लेफ्ट हाफ फेस के अंदर, और राइट साइड में उसको ड्राइनेस और हॉट रहेगा, मतलब चेहरे का एक हिस्सा उसका ठंडा और गर्म रहेगा, एक हिस्सा ठंडा रहेगा और कोल्ड रहेगा या स्टिंगिंग पेन रहेगा, और राइट वाला ड्राइनेस रहेगी और हॉट रहेगा। स्टमक कंप्लेंट्स के अंदर नौशिया वोमिटिंग रहेगी, कफ के साथ साथ उसके नौशिया वोमिटिंग के सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे
और जो उसका अवर्शन रहेगा हमेशा एसिड फूड्स के साथ बहुत ज़्यादा रहेगा। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के अंदर जैसे कि अपन ने देखा है स्पास्मोटिक कफ रहेगा, बहुत ज़्यादा खांसी कफ रहती है, स्पेशली रात के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। और डीप हॉर्स कफ रहेगा जो मिडनाइट में और लाइंग डाउन से लेटने से बढ़ेगा। और जो कफ पेशेंट का रहेगा स्पेशली येलो कलर का रहेगा, वो पित्त के कारण, और साथ ही साथ नाक से और मुंह से ब्लड आएगा पेशेंट के। हॉर्सनेस रहेगा, लैरिंजाइटिस रहेगा, गले के अंदर इन्फेक्शन रहेगा, वॉइस पूरी तरीके से डीप क्रैक्ड और टोनलेस रहेगी, बोलने में भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। सेंसेशन ऐसा रहेगा थ्रोट के अंदर जैसे कोई लंप या कुछ तरीके से क्रैप हो रहा है, बहुत ज़्यादा लैरिंग्स के अंदर फंसा हुआ है कुछ, ये प्रॉब्लम रहेगी। और साथ ही साथ जो खांसी रहेगी ये बच्चों में रहेगी, जो रात में सोते समय रहेगी बच्चों के। और जैसे ये बच्चे को पिलो के ऊपर टच करेगा, लेटेगा, उसको खांसी कफ बढ़ जाएगा। और मेन सिम्टम इसका अस्थमा रहता है, टॉकिंग से, बोलने से, कि पेशेंट को अस्थमा लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, थ्रोट के अंदर एक प्रकार का कॉन्स्ट्रक्शन फील होता है जैसे जैसे वो बोलता है, और डिस्कम्फर्ट रहता है बोलने से, इसलिए वो कंटिन्यू बोल नहीं पाता है। अपन इसके बारे में बात करें, पेशेंट को पैरालिटिक पेन फील होता है हिप जॉइंट के अंदर और थाइस के अंदर, जो कि इसकी स्टिफनेस भी रहती है फीट तक, और सारे जॉइंट्स में इसके पेन होने लगता है। स्पेशली जो इसके लिम्स रहते हैं हाथ पाँव के अंदर, लैम्पनेस रहता है, और जब वो लेटता है उसको हार्डनेस फील होती है बेड को, कि पूरी तरीके से हार्ड हो रहा है। थोड़ा सा अगर फीवर, चिलीनेस रहती है, शिवरिंग रहता है, पेशेंट को फीवर के समय ठंड बहुत लगती है, कपकपी रहता है, और एक तरफ से जो फेस रहता है वो हॉट रहता है, और हाथ रहते हैं वो कोल्ड रहते हैं। इसके अंदर मेन सिम्टम्स यही है कि फीवर के अंदर उसको ठंड लगेगी, शिवरिंग रहेगी, और चेहरा पूरे तरीके से गर्म हो रहा होगा, पर उसके हाथ ठंडे होंगे। और फीवर के साथ में उसको ठंड के साथ में प्यास बिल्कुल तरीके से नहीं रहेगी। ड्रोसर मॉडलिटीज़ की बात करें, ड्रोसर के सिम्टम्स जो रहते हैं ड्रोसर के, ये मिडनाइट में एग्रावेट होते हैं, लेटनेस एग्रावेट होते हैं, और वार्मनेस आए बेड के अंदर, गर्माहट रहे तब उसको सिम्टम्स में पड़ते हैं। और जो भी सिम्टम्स रहते हैं पानी पीने से, बोलने से, हंसने से, गाना गाने से ट्रिगर होते हैं, तो सिम्टम्स बढ़ते हैं। रिलीफ मिलता है स्पेशली पेशेंट जब सीधा बैठ जाए, या फिर कूलिंग डाउन के बाद उसको आराम मिलता है पूरे तरीके से। थैंक यू।